जुड़े हुए राकेश टिकैत साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और आपको बधाई भी कि आपका जो आंदोलन, जो अधिकार की जंग आप लड़ रहे थे, उसको आपने एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। एक लंबे संघर्ष के बाद गर्मी में, बरसात में, सर्दी में आप डटे रहे। तो टिकैत साहब, अब ये माना जाए कि कल से जो वापसी है, किसानों की घर वापसी है, वो शुरू हो जाएगी। क्या कुछ कार्यक्रम आपका रहने वाला है? हाँ, कल से शुरू हो जाएंगे लोग जाने जी। करीब 12-1 बजे से शुरू हो जाएंगे वापस। जी, तो टिकैत साहब, आप कब जाएंगे? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका इंतजार हो रहा है। वापसी आवाज आ रही है। हम जाएंगे 15 तारीख में। जी, तो सीधे कहां? सिसौली जाएंगे सीधे टिकैत साहब, या कहीं कोई कार्यक्रम रखा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? हाँ, कार्यक्रम है। 12 तारीख का प्रोग्राम हमारा है जी। करना, उसमें कैराना में ये शामली जिले में है जी। ये 2 बजे तक का रहेगा। उसके बाद में 6 बजे का प्रोग्राम है चंडीगढ़ में मटका चौक पे 12 तारीख में जी। और 13 तारीख में जाएंगे पंजाब, अमृतसर, दरबार साहब माथा टेकने जी। और 14 तारीख के 3 प्रोग्राम है हरियाणा में, जो टोल पर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा को भी तो पहले घर जाना चाहिए। और जब तक 14 तारीख तक बहुत लोग हर मोर्चे से वापसी की तैयारी कर चुके होंगे, बहुत लोग चले गए होंगे जी। उम्मीद है कि 14-15 तारीख तक लोग चले जाएंगे। 14 तारीख में फिर यहाँ आएंगे और 15 तारीख में यहाँ से हम जाएंगे। और यहाँ से इन मोर्चों से भी लोग कल से जाने शुरू हो जाएंगे। 12 तारीख को बड़ा जत्था जा रहा है जी। फिर 13 और 14 में बहुत लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जी, तो बिल्कुल। तो टिकैत साहब, इस आंदोलन के दौरान कई तरह की मुश्किल दौर भी आए और आखिर में जब ये बात बनी, तो अब जो बात बनी है, क्या कहना है आपका? आपको यानी आपको लग रहा है कि जो संघर्ष था आपका, वो एक सही निर्णायक मोड़ तक आ पहुंचा? क्या कहना है आपका? ये ठीक हुआ। एक समझौते के आधार पर जो एक लंबी बातचीत सरकारों से हुई और यहाँ पे 1 साल से ज्यादा लोग बैठे, तो एक निर्णय उसमें से निकला। एक समझौते के आधार पर फैसला हुआ है, उस फैसले को सबने माना। सरकार के भी लोग उसमें थे और अपने जो एसकेएम के लोग थे उसमें भी 5 लोग की एक कमेटी बनाई और उन कमेटी ने उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करा। जी, तो राकेश टिकैत साहब, अभी करीब 1 साल हो गया और आपने बात भी कही थी कि सिसौली की धरती पर कदम तभी रखेंगे जब जीत के जाएंगे। तो वो धरती भी, वहां भी लोग इंतजार कर रहे होंगे गांव में, और क्या वहां पर भी कोई खास कार्यक्रम रखा गया है? नहीं, नॉर्मल प्रोग्राम है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर में जाएंगे तो सोरम गांव है, एक ऐतिहासिक गांव है अपना जी, जो खाप पंचायत का गांव है, तो वहां पे जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद में गांव में जाएंगे, सिसौली में जाएंगे जी, और एक रात वहां पे रुकेंगे। 15 तारीख की रात को, 16 तारीख को फिर वापसी दिल्ली, यहाँ से फिर तमिलनाडु, आंध्रा तमिलनाडु के प्रोग्राम, फिर उधर के 4-5 दिन के उधर प्रोग्राम है जी। तो राकेश टिकैत साहब, अब आगे क्या देखा जाए? क्योंकि अब आपने कहा कि अभी किसानों के जो गन्ने की कीमत जो बढ़नी चाहिए, उसको लेकर भी आपने कहा कि अभी उसको लेकर अब आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे उत्तर प्रदेश की सरकार से बातचीत करेंगे, क्योंकि 1 साल से हम मुख्यमंत्री से नहीं मिले जी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था तो हम मुख्यमंत्री से नहीं मिले। तो जो वहाँ के मसले हैं, वो गन्ना भुगतान का रहा हो, गन्ने के रेट का सवाल हो, बिजली के सवाल हो, फर्टिलाइजर का मामला हो, एमएसपी पे खरीद कम हो रही उसका सवाल है, जो भी एक इशू होते हैं किसान के, उन सबको ड्राफ्ट के साथ में एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार से हम मिलेंगे। और जो भारत सरकार ने जो ये समझौता हुआ है, इसमें भी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है। वो कंपनसेशन का मामला हो, वो केसेस वापसी का मामला हो, तो इन सारे मामलों को लेकर एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। जी,
तो राकेश टिकैत साहब, अब जिस निर्णायक मोड़ पर आंदोलन पहुंचा, सरकार से बातचीत हुई, आपकी मांगे भी मान ली, तो क्या अब नाराजगी दूर हो गई सरकार से या कोई नाराजगी अभी भी है? जब समझौता हो जाए तो फिर तो नाराजगी तो नहीं रहती, फिर तो समझौते के आधार पर समझौते होते हैं। जी, सरकार अपना काम करे। जी ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही कि बिल्कुल सरकार अपना काम करे। और टिकैत साहब, इस पूरे आंदोलन ने आपको, अगर हम बात करें, आप गाजियाबाद से लेकर आप देखिए तमिलनाडु भी जा रहे हैं, तो पूरे देश भर में जो आपको समर्थन मिला, सहयोग मिला, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार क्या राकेश टिकैत साहब आपने सोचा था कि देश भर से इस तरह का समर्थन मिलेगा, तमाम लोगों का, तमाम संगठनों का? नहीं, इसमें करीब 550 संगठन देश के हैं इसमें जुड़े हुए। और साउथ में अपना पहले भी संगठन अपना था, इस वाले संगठन के साथ में वे जुड़े वहाँ के लोग, तो इससे एक ज़्यादा वहाँ पे एसकेएम की पहचान बनी। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एसकेएम की पहचान बनी, और टीवी के माध्यम से, जो प्रेस के माध्यम से, और पूरे देश और दुनिया की चैनल ने ये दिखाया, तो इससे पूरे देश के किसानों का जुड़ाव एसकेएम से हुआ है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जी, और इस एक साल में बीच बीच में आप हम लोगों पर भी नाराजगी जाहिर करते रहे टिकैत साहब अक्सर, लेकिन उसके बावजूद आप भी धरने पर और हम भी आपके पास रोजाना आते रहे और आपकी बात भी दिखाते रहे। नहीं, हम तो कहते रहे भाई, आपका तो धन्यवाद है। जी, चैनल ने हर रोज, टीवी चैनल ने, प्रेस के माध्यम से, वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो प्रिंट मीडिया हो, उसने हर रोज किसान को दिखाया, उचित दिखाया किसी रूप में हो, लेकिन किसान का नाम लिया। और हम भी यही चाहते थे कि आप किसान का नाम लो, जी, जैसे सरकार नाम लेती है। सरकार ने भी तो नाम लिया किसान का, और आपने भी लिया। और आप भी किसान, गांव, गरीब, आदिवासी, पिछड़ों के परिवार से ही आप आते हो, सब जगह से, गांव से। जी बिल्कुल, तो आपने दिखाया, तो हमने तो धन्यवाद कर दिया सबका। जी। तो टिकैत साहब, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, तो कुल मिलाकर अब लड़ाई अभी बाकी है, आपको लगता है कि विजय हो गई है इसमें? देखो, इतने आदमी जिंदा रहता है जी, इतने वो काम ही करता रहता है। जी, भाई जिंदा आदमी तो काम करेगा, जी, और आदमी जिंदा है तो ना समस्या खत्म हुई, जी। तो उसके लिए अपनी बात कहते रहते हैं। अपनी बात तो कहनी पड़ेगी ना, स्टेट टू से बात करनी पड़ेगी। जी, टिकैत साहब, देखिए आप नहीं कह सकते कि अभी आंदोलन शुरू कर रहे हैं, हम जाते हैं यहाँ से 5 दिन बाद में फिर। जी, जी, टिकैत साहब, आप जिस परिवार से आते हैं, और आपके तो पूरे परिवार में किसानों के मुद्दों पर बात करना, आंदोलन लड़ना, कई आंदोलनों में शिरकत करना, आपने बिल्कुल अपने, जिसे कहा जाए, बचपन से ही आपने वो माहौल देखा, वो परिवेश देखा। लेकिन ये जो एक साल रहा, इसको आप अपने जीवन में हमेशा, ये मुझे लगता है, ये जो दिन है, जिस तरह से लोग, हम देख रहे थे, रोटी भी यहीं बना रहे थे, सब चीजें यहीं सब लोग कर रहे थे, लेकिन ये आंदोलन एक अलग तरह का रहा, यानी आपके जीवन में अमिट छाप छोड़ेगा। टिकैत साहब, क्या कहना है? ये तो सबके जीवन में छोड़ देगा। जी, जिसने इस आंदोलन को देखा उसके उसमें भी छोड़ देगा, जिसने इस आंदोलन को सुना उसको भी देखेगा, जिसने इस आंदोलन को विचार करा उसने भी देखेगा, और जिसने इस आंदोलन को कवरेज करा वो किताब लिखेगा। जी, ये तो सारे काम होंगे, इसमें खाली हमारा नहीं। इस आंदोलन को पूरी दुनिया ने देखा, इसमें बहुत से लोग पुस्तक लिखेंगे, और खास करके चैनल के पास में जितना मटेरियल है, और जिन्होंने बहुत लगन से इस आंदोलन को देख लिया और कवर कर लिया, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जी, इसमें सभी का सहयोग है, सभी ने इसको बहुत नजदीक से देखा। जी, देखिए टिकैत साहब, ये सवाल हालांकि मैं आपसे कई बार कर चुका हूं, लेकिन आज क्योंकि कल से तमाम आप लोग बॉर्डर से घर वापसी भी शुरू होगी, तो वो जो जिस रात की बात कर रहे हैं हम, जब देखिए लाल किले की तमाम घटना हुई, उसके बाद क्या टिकैत साहब ऐसा लगा था एक बार कि थोड़ी सी गलत ट्रैक पर आंदोलन जा रहा था, लेकिन जो
जब आप भावनात्मक तौर पर जब जो तस्वीरें आपके सामने आई तो पूरा का पूरा आंदोलन का रुख ही मुड़ गया। तो वो लाल किला और लाल किले के बाद गाजीपुर बॉर्डर की राकेश टिकैत की वो तस्वीरें मेरे जहन में, दोनों तस्वीरें मुझे ताजा हो रही है आपसे बात करते हुए। तो क्या ये जो दो मौके थे, इन दोनों मौकों को किस तरह से परिभाषित करेंगे राकेश टिकैत साहब? देखो, छल में कौन आदमी कामयाब हो जाए और कौन उसके शिकंजे में फंस जाए। छल था, छल में से हम निकल गए तो हम कामयाब हो गए। छल में फंस जाते तो छल करने वाला आदमी कामयाब हो जाता। ये इसी परिभाषा में हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो टिकैत साहब, अब कई चीजें होंगी, आपने बिल्कुल सही कहा, कई किताबें लिखी जाएंगी और फिल्में भी बनेंगी टिकैत साहब, कई, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो लेकिन उस फिल्म में इस पूरे आंदोलन का हीरो आप किसे राकेश टिकैत को माने, क्या कहेंगे इस पर आप? इसका कोई हीरो नहीं है। हर आदमी ने अब अपनी जगह अपना काम किया है। एसकेएम ने अपना काम किया। अगर गुरुद्वारों का काम देखें तो जो भंडारे हैं, जो लंगर चलाते हैं, उनका अपना काम है। जिसने डॉक्टर ने अपना काम किया तो मरीज के लिए डॉक्टर इसका हीरो है। पुलिस प्रशासन के लोग जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई वो भी इसको हीरो है। जो सफाई कर्मचारी है वो भी इसी के हीरो हैं। जिन पत्रकारों ने झगड़ा कर करके भी कवरेज किया और कवरेज दिया तो वे भी इस आंदोलन के हीरो है। इस आंदोलन का हीरो एक कोई नहीं हो सकता। इसके अपने महकमे के सब हीरो हैं और सबने बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा लिया। यही इस आंदोलन की खूबसूरती रही है। और इसके 40 लोग जो एसकेएम के लोग हैं वो इसको हीरो है। अकेला कोई नहीं हो सकता। चरणबद्ध तरीके से घर वापसी शुरू होगी तमाम बॉर्डर से और राकेश टिकैत लगातार एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार हो रहा है। उनके गांव में भी और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और हालांकि वो तमिलनाडु भी जा रहे हैं। लेकिन टिकैत साहब, एक अहम सवाल ये है कि देखिए अब हमारे प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी? तटस्थ रहेंगे या कोई खास भूमिका रहेगी आपकी? ये आपसे जानना चाहेंगे टिकैत साहब। अभी तो चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तो सरकार से कुछ काम करवा लेने दो। अभी क्यों आमने सामने करो सरकार को? चुनाव आचार संहिता पहले सरकार बहुत काम करती है जी, वो काम कर लेने दो अभी। जी, तो यानी आपका कहना है कि चुनाव आचार संहिता जब लागू होगी उसके बाद तय करेंगे कि अगला रुख क्या होगा, क्या ये माना जाए टिकैत साहब? नहीं, ये भी मान सको कि उससे पहले सरकार से बहुत काम करवा ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की भी संभावना है जी। उड़ जाने में बहुत बेटा भे सारे के सारे जी। अरे अभी तो लोग अपने घर भी नहीं गए जी, अगले उसमें क्यों अभी से ही जोत रहे जी। हाँ, अभी जान दो। अभी देखो क्या है कि चुनाव आचार संहिता से पहले सरकारें से काम लिए जाते हैं और काम के आधार पर फिर आगे वोट आट देने की बात करें तो जनता है भाई, किसको देगी? हमारे कहने से कौन वोट लग रहा दे? जनता ठीक काम करती है तो उनको मिल जा, नहीं करती तो किसी दूसरे को मिल जा। सरकारों को अपने चेहरे बनाने चाहिए, गांव के, गरीब के, किसान के, आदिवासी के। वे इस पर काम करें जी, काम करना चाहिए सरकारों को। अभी टाइम है उनके पास में, काम करना चाहिए अभी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि तमाम तरह के चेहरे आने चाहिए, किसान आने चाहिए, पिछड़े आने चाहिए, तमाम लोग आने चाहिए। ठीक है साहब, ये बताइए भाई, अगर हम बात करें बागपत की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें, तो वहां जो तमाम नेता हैं किसी भी पार्टी के हैं, सब किसान ही हैं। ना ना, बात को घुमाओ मत जी। मैंने ये कहा हमने कि सरकारों को काम करना चाहिए। मैंने किसी के टिकट की बात नहीं करी कि सबको टिकट लड़ना चाहिए जी। मैंने कहा कि सरकारों को चेहरा बनना चाहिए जी,
किसान का काम करेगा तो किसान का चेहरा बनेगी सरकार, जी, आदिवासी का काम करेगा तो आदिवासी का बनेगा। सरकारों को काम करना चाहिए गांव गरीब किसान के ऊपर, उनका चेहरा बने सरकार। जी, मैंने किसी वोट की बात नहीं करी कि इसको टिकट दो और ये गांव का चेहरा है। काम तो सारे करते हैं, काम तो जो भी जाता है। अब पार्लियामेंट में थोड़ा कोई किसान बैठा था, जी, लेकिन सड़क से बात हुई तो पार्लियामेंट में सुनाई दी और पूरी पार्लियामेंट ने किसान के पक्ष का फेवर करा। तो इलेक्शन लड़ने की कहां ज्यादा जरूरत पड़ रही? ये तो आंदोलन मजबूत रखो, एसके मजबूत रहेगा तो चुनाव की कहां जरूरत पड़ रही? जी, आंदोलन और एसके मजबूत रहेगा तो सरकारें बात सुनेगी। सरकारों से बातचीत के आधार पे भी बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है।